नमस्कार। अच्छा, कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी हमारी सोची हुई योजनाओं से बिल्कुल ही किसी और रास्ते पर चल पड़ती है। ये एक ऐसी उलझन है जिसका सामना हम सब ने कभी ना कभी तो किया ही है। तो चलिए आज इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो बात की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि लाइफ के बारे में जितना ज्यादा सोचो, मन उतना ही उलझता चला जाता है? ये एक ऐसा एहसास है जो हम में से ज्यादातर लोगों के लिए बहुत जाना पहचाना है। और फिर मन में एक ही ख्याल घूमता रहता है कि भाई मैंने तो सब कुछ एकदम सही किया था, हर कदम सोच समझ कर उठाया, हर नियम माना। सिर्फ सही ही नहीं, मैंने तो पूरी जान लगा दी थी, पूरी मेहनत की थी, अपनी तरफ से कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। और फिर भी जब नतीजा वैसा नहीं आता जैसा हमने सोचा था, तो बस एक ही सवाल दिल में उठता है, आखिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ? और बस यहीं से शुरू होती है मन की असली उथल-पुथल। तो आइए इसी उलझन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हमारा पहला पड़ाव है मन की उलझन। तो देखिए, शायद जवाब ये हो सकता है कि प्रॉब्लम हमारी कोशिशों में है ही नहीं। हो सकता है प्रॉब्लम हमारी समझ में हो। सोचने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है ना? तो ये समझ है क्या आखिर? इसे जानने के लिए ना हमें एक बहुत गहरे कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, और वो है प्रारब्ध, यानी हमारे ही कर्मों की परछाई। तो ये प्रारब्ध होता क्या है? अगर बिल्कुल सीधे सीधे समझें तो ये कुछ और नहीं बल्कि हमारे ही पिछले कर्मों का फल है। वो फल जो अब एक सिचुएशन बनकर हमारे सामने खड़ा है। मतलब ये कोई बाहरी शक्ति नहीं है। और यही ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। प्रारब्ध कोई सजा या कोई श्राप नहीं है। अरे ये तो बस हमारे अपने ही किए हुए कामों की परछाई है, हमारे ही एक्शन से बनी एक सिचुएशन। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? देखिए, इसके पीछे के जो कर्म हैं वो इस जन्म के भी हो सकते हैं या पिछले किसी जन्म के भी। और इसे बदला नहीं जा सकता। इसे सिर्फ एक्सपीरियंस करना होता है, भोगना पड़ता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि एक बार जब इसे भोग लिया तो ये खत्म हो जाता है। अब प्रारब्ध के साथ ना एक और चीज जुड़ी है जिसे समझना बहुत जरूरी है, और वो है समय, जिसे हम कह सकते हैं ईश्वर की तैयारी। अक्सर हम लोग इतने बेचैन क्यों हो जाते हैं? क्यों ऐसा लगता है कि दिमाग बस घूमता ही जा रहा है और हमें हर चीज का रिजल्ट बस अभी के अभी चाहिए? ये तो ह्यूमन नेचर है, पर शायद इसी में एक बहुत बड़ा सबक भी छिपा है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो हमें नेचर में ही मिलता है। देखिए, फल कभी भी तुरंत नहीं मिलता। पहले बीज बोते हैं, फिर सब्र के साथ इंतजार करना पड़ता है, फिर उसे धूप मिलती है, पानी मिलता है, और तब कहीं जाकर फल तैयार होता है। हर चीज का अपना एक सही टाइम और एक प्रोसेस होता है। तो यहां सबसे बड़ी बात पता है क्या है? रास्ता हमारा हो सकता है, लेकिन टाइमिंग वो ईश्वर की है। जब हमें लगता है ना कि देर हो रही है, तो असल में देर नहीं हो रही होती। ईश्वर तैयारी कर रहा होता है, वो हमें उस फल के लिए तैयार कर रहा होता है। तो अब हम एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गए हैं, एक ऐसी जगह जहां किस्मत और कोशिश का संगम होता है। हमारा अगला सेक्शन है प्रारब्ध और पुरुषार्थ। और यहां वो सबसे बड़ा सवाल उठता है जो हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। क्या सब कुछ पहले से लिखा हुआ है? क्या हमारे हाथ में सच में कुछ नहीं है? इसका जवाब ना बहुत ही दिलचस्प है। ऐसा समझ लीजिए कि सब कुछ लिखा तो है, पर अधूरा। जो हिस्सा लिखा हुआ है वो है प्रारब्ध, लेकिन जो पन्ना अभी भी खाली है वो है पुरुषार्थ। मतलब जो हालात हमें मिले हैं वो प्रारब्ध है, पर हम उन हालातों में करते क्या हैं वो हमारा पुरुषार्थ है। इसे ऐसे समझिए, सिचुएशन प्रारब्ध है, लेकिन उस पर हमारा रिएक्शन हमारा पुरुषार्थ है। जब दुख आता है ना, तो हमारे पास चॉइस होती है, या तो हम शिकायत कर सकते हैं या फिर प्रार्थना। और हमारी यही चॉइस, यही फैसला हमारे भविष्य को बनाता है। असली पावर यही है। और जब ये बात समझ में आ जाती है ना, तो जिंदगी में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है। हमारा अगला पड़ाव इसी के बारे में है, संघर्ष से समझ तक का सफर। वो एक पल जब ये एहसास हो जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो आखिर में हमारे भले के लिए ही है, बस उसी पल अंदर का सारा स्ट्रगल खत्म हो जाता है। मन की जो लड़ाई चल रही होती है वो शांत हो जाती है। तब हम लड़ने की जगह सरेंडर कर देते हैं और दिल से बस एक ही प्रार्थना निकलती है, हे प्रभु, मुझे मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा चाहिए। और यकीन मानिए, उसी पल जिंदगी एकदम हल्की हो जाती है।
और ये सारी बातें हमें एक आखिरी सच की तरफ ले जाती हैं। हमारा फाइनल सेक्शन है विश्वास। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? देखिए, जो बीत गया वो प्रारब्ध था, जो अभी चल रहा है वो हमारा एक्सपीरियंस है, और जो आने वाला है वो एक डिवाइन प्लान है। इन सब के बीच हमारा काम सिर्फ एक है, और वो है विश्वास रखना। तो आखिर में बस एक सवाल अपने आप से पूछने के लिए रह जाता है कि अगर जिस ताकत ने हमें यहां तक पहुंचाया है वही हमें आगे भी ले जाने वाली है, तो फिर डर किस बात का?